हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में। चलते हैं आज के नए सेशन जीके की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है पायस कारक है? तो ऑप्शन ए देखेंगे साबुन, ऑप्शन बी देखेंगे जल, ऑप्शन सी देखेंगे तेल, ऑप्शन डी देखेंगे सोडियम क्लोराइड। बता दें दोस्तों, इसमें जो पायस है वह साबुन है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे मेढक, ऑप्शन बी देखेंगे मत्स्य, ऑप्शन सी देखेंगे मानव, ऑप्शन डी देखेंगे केचुआ। बता दें दोस्तों कि केचुआ हमारा आंसर होगा। प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का जो विलय होता है वो केचुआ में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सा प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए देखेंगे हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी देखेंगे उपचयन, ऑप्शन सी देखेंगे किण्वन, ऑप्शन डी देखेंगे बहुलीकरण। बता दें दोस्तों कि बायोगैस संयंत्र में जो है किण्वन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उबंध किया गया है? तो ऑप्शन ए देखेंगे भाग 9, ऑप्शन बी देखेंगे भाग 10, ऑप्शन सी देखेंगे भाग 9 का ख, ऑप्शन डी देखेंगे भाग 9 का क। बता दें दोस्तों कि जो हमारे संविधान के भाग सहकारी समिति का जो उबंध किया गया है वो भाग 9 के ख में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए देखेंगे 205, ऑप्शन बी देखेंगे 208, ऑप्शन सी देखेंगे 212, ऑप्शन डी देखेंगे 229। बता दें दोस्तों कि संविधान सभा के चुनाव में जो कांग्रेस को जो टोटल सीट मिला था वह 208 मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिहार में कुल कितने संसदीय सीट हैं? तो ऑप्शन ए देखेंगे 40, ऑप्शन बी देखेंगे 16, ऑप्शन सी देखेंगे 42, ऑप्शन डी देखेंगे 56। बता दें दोस्तों बिहार में जो कुल जो संसदीय सीट है, लोकसभा का सीट जो है वो 40 है। हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। और बता दें दोस्तों जो राज्यसभा सीट है, राज्यसभा जो सीट है वो 16 है और 42 जो है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लोकसभा का सीट जो है दोस्तों 42 है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन ए देखेंगे चंपारण, ऑप्शन बी देखेंगे वैशाली, ऑप्शन सी देखेंगे नालंदा, ऑप्शन डी देखेंगे भागलपुर। बता दें दोस्तों कि बिहार में जो चौकीदारी कर नहीं देंगे वो चंपारण से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो ऑप्शन ए देखेंगे कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी देखेंगे सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी देखेंगे बनारस अधिवेशन, ऑप्शन डी देखेंगे बम्बई अधिवेशन। बता दें दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था 1905 में। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बनारस अधिवेशन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किस बीच संघर्ष का आंकड़ा बना रहा? तो ऑप्शन ए देखेंगे बंगाल और मराठा, ऑप्शन बी देखेंगे बंगाल और दिल्ली, ऑप्शन सी देखेंगे दिल्ली और अंग्रेज, ऑप्शन डी देखेंगे बंगाल और अंग्रेज। बता दें दोस्तों कि प्रारंभिक मध्यकाल में जो बिहार का क्षेत्र जो आंकड़ा बना था वो बंगाल और दिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। समाजवाद की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए देखेंगे भगत सिंह, ऑप्शन बी देखेंगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी देखेंगे तारकनाथ दास। बता दें दोस्तों समाजवाद क्यों पुस्तक के जो लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ऑप्शन ए देखेंगे शक, ऑप्शन बी देखेंगे हिंद यूनानी, ऑप्शन सी देखेंगे गुप्त, ऑप्शन डी देखेंगे कुषाण। बता दें दोस्तों भारत में जो सबसे पहले सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो हिंद यूनानी ने किए थे और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो गुप्त किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा हिंद यूनानी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए देखेंगे ऋग्वेद, ऑप्शन बी देखेंगे सामवेद, ऑप्शन सी देखेंगे यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अथर्ववेद। बता दें दोस्तों कि वैदिक काल में जो सिंचाई को जो साधन का के लिए नहरों का जो उपयोग किया गया है वो अथर्ववेद में ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कीमत घटने से मांग बढ़ती है, फिर 2 में देखेंगे दोस्तों कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है, फिर 3 में देखेंगे दोस्तों कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है। तो देखना है दोस्तों इसमें कौन सा सही है। तो हमारा ए जो होगा, एक जो होगा कीमत घटने से मांग बढ़ती है, एकदम सही है। और फिर 2 में देखेंगे दोस्तों कीमत बढ़ने से मांग घटती है, एकदम दोस्तों सही है। फिर दोस्तों 3 में देखेंगे कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है, नहीं दोस्तों एक गलत है। तो ऑप्शन हम देखेंगे तो 1 और 2 जो है हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे 1 और 2 जो है हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो ऑप्शन ए देखेंगे निगम कर, ऑप्शन बी देखेंगे आयकर, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सीमा कर, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। बता दें दोस्तों कि प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वह सीमा कर नहीं है, बाकी निगम कर और आयकर ये दोनों प्रत्यक्ष कर हैं। सीमा कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर में आता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू हुई? तो ऑप्शन ए देखेंगे 1988, ऑप्शन बी देखेंगे 1972, ऑप्शन सी देखेंगे 1982, ऑप्शन डी देखेंगे 1986। बता दें दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा नई वन नीति जो लागू हुई थी वो 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा आंसर होगा। और चीज़ बता दें दोस्तों कि भारतीय वन नीति की जो शुरुआत हुआ था वो 1894 में हुआ। और बता दें दोस्तों इसके बाद 1952 और संशोधित हुआ था, 1952 में संशोधित हुआ और 1988 में जो हुआ था दोस्तों पुनः संशोधित किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा 1988 यही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए देखेंगे बेतवा, ऑप्शन बी देखेंगे गोदावरी, ऑप्शन सी देखेंगे कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कावेरी। तो बता दें दोस्तों कि माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर था? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दमन दीव, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी देखेंगे दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लक्षद्वीप। बता दें दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जो दर था वो लक्षद्वीप में था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों राज्य में पूछे तो राज्य में अगर पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा केरल होगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर जो है राज्य में केरल में होगा। सबसे कम पूछेगा दोस्तों तो बिहार होगा, सबसे कम क्या होगा बिहार में होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए देखेंगे पारादीप, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कंडाला, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे बम्बई। बता दें दोस्तों जो ज्वारीय बंदरगाह है वो कंडाला है, जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। पारादीप जो है हमारा उड़ीसा में स्थित है, बम्बई जो है बम्बई में ही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए देखेंगे केरल, ऑप्शन बी देखेंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे गोवा। बता दें दोस्तों नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए देखेंगे 1962, ऑप्शन बी देखेंगे 1967, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 1969, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 1972। बता दें दोस्तों जो इसरो का जो स्थापना हुआ था वो 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा आंसर होगा।
1969। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 29 जून, ऑप्शन बी देखेंगे 29 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 20 जून, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 20 अक्टूबर। बता दें दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। घूमर किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे राजस्थान, ऑप्शन बी देखेंगे छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे गुजरात, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे उत्तर प्रदेश। बता दें दोस्तों जो घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए देखेंगे हॉकी, ऑप्शन बी देखेंगे गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे बैडमिंटन। बता दें दोस्तों कि होलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल से होता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे खड़े पानी, ऑप्शन बी देखेंगे मीठे जल, ऑप्शन सी देखेंगे गंदे जल, ऑप्शन डी देखेंगे ए और बी दोनों। बता दें दोस्तों मैंग्रोव वन का जो विकास होता है वो खड़े पानी और मीठे जल से होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय से आते हैं? तो ऑप्शन ए देखेंगे ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी देखेंगे बृहत हिमालय, ऑप्शन सी देखेंगे मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे शिवालिक हिमालय। बता दें दोस्तों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा आंसर होगा। और बता दें दोस्तों बृहत हिमालय के जो अंडर में आते हैं वो एवरेस्ट हुआ, और उसके बाद कंचनजंगा भी है आता है बृहत हिमालय के क्षेत्र में। और मध्य हिमालय में बता दें दोस्तों मध्य हिमालय कहिए या लघु हिमालय कहिए, इसमें पीर पंजाल का जो क्षेत्र है वो आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो हिमालय जो आते हैं वो ट्रांस हिमालय के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज के सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और बता दें दोस्तों कि अभी 24 अप्रैल को दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिसको नज़र में रखते हुए जो क्वेश्चन जो दिया जाता है 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो दरोगा मेंस के लिए ही दिया जाता है। तो जितने भी भाई और बहन हैं और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी चुना हुआ क्वेश्चन रहता है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और यही जो बच्चे हैं गलत करते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को जो 25 क्वेश्चन है उसको बार बार आप रिवीजन करें। फिर आएंगे दोस्तों हम अगले सेशन 25 क्वेश्चन के लेकर। जब तक आप वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।